बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 एक्सरसाइज 4.2 जिसका टॉपिक हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से सोल्व करेंगे। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जब हमने लास्ट वीडियो की तो हमने देखा था कि ट्राइंगल की टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। तो ट्राइंगल की हमने टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल और विद रिस्पेक्ट टू साइड्स पढ़ी। तो अब ट्राइंगल्स हमने देख ली कौन कौन से थे। अब ट्राइंगल जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं बनाते हैं तो फिर ट्राइंगल कैसे बनती है, क्या सीन होता है, उसमें जो एंगल्स आते हैं वो कैसे बनाते हैं, तो वो सारा देखने के लिए आज की हमारी ये वीडियो बहुत अहम है। तो बच्चों आप लोगों से बड़े गौर से देखना है, आपने इसे अच्छे अंदाज से फिर बाद में सोल्व भी करना है समझ के। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है यूज़ कंपस एंड रूलर। आपने कंपस और रूलर ये दो चीज़ें यूज़ करनी है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स, तो ये नीचे एंगल दिए वो बनाने हैं। अब करना कैसे है, सबसे पहला हमारे को कह रहा है कि एंगल 30 का बना के बताओ हमें। तो 30 का एंगल बच्चों हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें करने के लिए अब नीचे जो उसकी बेस लाइन होती है वो हम अपनी मर्जी से ड्रा करते हैं। हम यहाँ अपनी मर्जी से नीचे एक लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, ठीक है बच्चों। ये एक मैंने एक लाइन ड्रा कर दी। इसकी ये नहीं कि सर जी कितनी मेजरमेंट करनी है, कितनी लगानी है, इसका कोई इशू नहीं है। आप इसे अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। एक आप ऐसे सीधी एक लाइन लगाएंगे। ये लाइन असल में मैं तो लाइन बोल रहा हूँ लेकिन असल में एक रे होती है, क्योंकि जो एंगल होती है वो दो रेज के दरमियान होता है। ये एक रे लगा दी है, इसका ये वाला पॉइंट फिक्स है जिसको हम कह देते हैं ओ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कंपास खोल लेते हैं। इतनी खोल लें, थोड़ी सी ज़्यादा करनी ज़्यादा कर लें, कम करनी है कम कर लें, नो इशू कर सकते हैं। करने के बाद हमने क्या करना है, इस सेंटर पॉइंट ओ पे कंपास को रख के ऐसे बच्चों, तो ऐसे घुमाना है इसको, ठीक है। ये देखिए मैंने ऐसे घुमाया। ऐसे जब घुमाएंगे तो ये मेरे पास एक आर्क लग गई है। ये इस अगर यहाँ से नीचे आ जाए फिर इसको मेजर आर्क बोल सकते हैं, छोटी लगाएं तो माइनर आर्क होती है, सेमी सर्कल भी कह सकते हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा सर्कल बन जाता है, आधा सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो मैंने ये आर्क लगा दी। अब जहाँ से ये आर्क स्टार्ट हो रही है, ये वाला पॉइंट जहाँ से ये आर्क स्टार्ट हो रही है, ये वाले पॉइंट पे आपने यहाँ कंपास रखनी है। ये वाला पॉइंट असल में ये ज़ीरो एंगल है, ये वाला ये ज़ीरो एंगल शो करवा रहा है। इस ज़ीरो एंगल पे जितनी कंपास घुमाई है उस कंपास को चेंज नहीं करना। यहाँ पे रख के ये जो पहली आर्क ऐसे लगाएंगे, ये जो मेरा एंगल बना है ये बच्चों मेरा एंगल 60 का आ गया है। ये वाला एंगल यहाँ से देखें, ये जो मेरा एंगल पहला बना है इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये हेल्पिंग के लिए ज़रूरी है, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो ये बच्चों में जो एंगल नज़र आ रहा है ना, ये वाला ये मेरा 60 का एंगल है। रिक्वायरमेंट है एंगल 30 की। तो 30 का एंगल बनाने के लिए, क्योंकि जो 30 होता है वो 60 का हाफ होता है, तो 60 वाले एंगल को मैं जब बाइसेक्ट करता हूँ, काटता हूँ, तोड़ता हूँ, दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास जो नया एंगल बनेगा वो एंगल मेरा क्या आएगा, वो 30 का। अब कैसे करना है, ये ज़ीरो वाला पॉइंट, इस ज़ीरो वाले पॉइंट पर रख के ऐसे आर्क लगानी है, ठीक है। और जो ये 60 वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये, ठीक है बच्चों, यहाँ पे रख के आपने ऐसे आर्क लगानी है। तो जो ये आर्क ऐसे लगेगी, दोनों आपस में काट रही हैं एक दूसरे को। तो जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये आपने इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से ऐसे आर्क गुजारनी है, एक रे गुजारनी है। तो जो ऐसे गुजारेंगे बच्चों, ये देखें, तो जो ये मेरे पास अब एंगल बन गया है, इसे कहते हैं एंगल, ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट आपके पास बी था, ये वाला पॉइंट आपके पास सी है। अब जो ये ए ओ सी जो ये बना, ये आपके पास 30 का एंगल आ गया। अब ये लिख देंगे मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो बच्चों ये मेरे पास एक क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो पहले सेकंड पार्ट लिखा 45 डिग्री, 45 का एंगल बनाए। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। इसको करने के लिए आप जितना ये प्रोसेस आप लोगों ने ये किया है ना, इतना करें। फिर इसको 30 और 60 दोनों के दरमियान 45 आता है। आप इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ 45 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है कि पहले आप सारी वर्किंग इतनी करें, इतनी करने के बाद फिर ये 30 वाला पॉइंट और ये
60 वाला पॉइंट, इन दोनों पे आर्क रखें। आर्क लगाने के बाद जहाँ ये दोनों काटेंगे उसको ऐसे मिलाएंगे तो ये 45 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है जो अहम है, जो आप कर लेंगे तो आपको बाकी भी आसानी हो जाएगी। वो ये है कि आप सबसे पहले ऐसे नीचे एक रेल लगाएं। ये जो मेरे पास रे लग रही है बच्चों, ये स्टार्टिंग है, इनिशियल रे से बोलते हैं, ठीक है। ये इनिशियल रे लगी है ऐसे, ये वाला पॉइंट ओ है। अब इनिशियल रे से हम क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी से कंपास खोल लिया। ये बच्चों मैंने कोई लिमिटेशन नहीं है कि सर 1 सेंटीमीटर खोलनी है 2 की। ये जो आर्क लगानी है, जैसे मैंने ये ऐसे घुमाता हूँ मैं, तो क्या करेंगे, यहाँ ऐसे इस सेंटर पॉइंट ओ पे रख के इसको ऐसे घुमाएं बच्चों। जो ऐसे घूमेंगे ये देखें, ठीक है। ये जो चीज़ तो आई है ऐसे, ये बच्चों मेरे पास क्या है, ये एक आर्क लग गई है। अब इसको चेंज नहीं करना, जितना है उतना ही रहने देना है। इस स्टार्टिंग पॉइंट ओ, सॉरी जीरो वाला एंगल ये वाला, इसको मैं पी भी कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। ये स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, इस पे रख के बेटा ये ज़ीरो कुछ और है, ठीक है। ये ओ वाला पॉइंट कुछ और है, ये वाला जो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ये और है। स्टार्टिंग पॉइंट आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे रख के ये जो मैं पहली आर्क लगा रहा हूँ यहाँ, ये जो पहली आर्क आई है, ये मेरे पास 60 के एंगल शो करवाती है। मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे रख के जो पहली आर्क लगती है 60 की है। अब इस 60 वाले पे लगा रख के आपने ऐसे आगे एक और ऐसे आर्क लगानी है। 60 पर रख के आगे ऐसे आर्क लगाई, ये आपके पास अब आ गई है आर्क 120 की, क्योंकि 60 में 60 ऐड करें तो 120 आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस 60, ये 60 वाली आर्क, ठीक है, यहाँ पे रखनी है आपने आर्क, ऐसे ऊपर लगानी है। फिर ये जो 120 वाली आर्क है, यहाँ पे आपने रखनी है ऐसे कंपास को और ऐसे लगाना है। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जहाँ से ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जो मेरे पास पॉइंट अब आया है, ये मेरे पास 90 का आ गया। ये देखें, ये बिल्कुल सीधा एंगल जो मेरे पास आया ये 90 का है, ठीक है। ये 90 वाला आ गया। ये तरीका आ गया कि 90 का एंगल कैसे बनाते हैं। अब 90 का हमने एंगल सीख लिया। अब इससे उसने कहा था 45 बताओ, 45 कैसे बनते हैं, क्योंकि जो 45 और 90 का हाफ होता है। तो फिर हमने ये 0 वाला पॉइंट और ये 90 वाला पॉइंट, हमने इस आर्क के ऊपर ऊपर रहना है। ये 0 वाला पॉइंट है और ये 90 वाला पॉइंट है। इन दोनों पे कंपास को रख के यहाँ साइडों पे आर्क लगानी है। तो अब इसके लिए ये है कि अगर जितनी कंपास खोली है उतनी खुली तो फिर भी ठीक है। अगर हम कंपास को ज़्यादा करना चाह रहे हैं, जो बाहर आर्क लगती है इसे एक्सटर्नल आर्क कहते हैं, वो हम मेजरमेंट चेंज करके लगा सकते हैं। क्या किया, कंपास को थोड़ा सा मैंने चेंज किया, यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ लगाई, ठीक है बच्चों। फिर मैंने ये 90 वाला पॉइंट यहाँ पे रख के मैंने आर्क यहाँ लगाई, ये देखें ऐसे। अब जो ये वाला मेरे पास पॉइंट आया है, ये पॉइंट है असल में 45 डिग्री वाला, ठीक है। ये देखिए, ये 45 वाला एंगल आ गया। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 45 डिग्री। यहाँ लिखें बच्चों पॉइंट ए, ये पॉइंट ओ, ये वाला पॉइंट बी, और यहाँ लिखेंगे मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके बच्चों, क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। वेरी इजी क्वेश्चन, थर्ड पार्ट वेरी इजी। जी बच्चों, थर्ड पार्ट हमारे पास है 75 डिग्री। 75 वेरी इजी है, बहुत आसान है। इसमें करना क्या है, आप लोगों ने पहले 90 तक का एंगल बनाना है, फिर 90 और 60 के दरमियान आर्क लगाएंगे, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा ये 75 का एंगल। कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनिशियल रे लगाएंगे, जो नीचे लगाते होते हैं, ठीक है। ये ऐसे इनिशियल रे लगाएं, ये वाला पॉइंट ओ है, ऐसे इसे ए कह दें। अब बारी आ गई यहाँ से, हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख के अपनी मर्ज़ी से कंपास खोली हुई है, थोड़ा सा मैं ऐसे सूटेबल वे में दिखा रहा हूँ ऐसे बच्चों। ये देखें आर्क लगी है ये, ओके। अब इस आर्क से क्या करना है आप लोगों ने, इतनी ही आर्क चेंज नहीं करनी। ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ पे रख के ये लगाएंगे, तो ये मेरे पास 60 वाला एंगल, और ये 60 से बिल्कुल थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे ऐसे आगे, ये हमारे पास आगे 120, 6 आगे 120। अब हमने
इस 60 वाले पॉइंट पर रख के पहली आर्क लगाई, फिर 120 वाले पर रख के, 120 वाला बच्चों ये है जहाँ से वो हमारी आर्क को काट रहा है, वो पॉइंट होते हैं असल में एंगल्स, यहाँ पे रख के। ये मेरे पास अब 90 वाला आ गया, तो मैं इस 90 वाले को ऐसे पहले हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा 90 का एंगल आ गया। अब जो 75 होते हैं वो 60 और 90 के दरमियान आता है, तो 75 लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 60 वाला पॉइंट ये और 90 वाला पॉइंट इस आर्क के ऊपर, ये वाला पॉइंट नहीं बच्चों, यहाँ इस आर्क के ऊपर जो 90 जहाँ है वहाँ कंपास रखनी है। तो आपने यहाँ पे कंपास रखी 60 वाले पॉइंट पे, ऐसे आर्क लगाई, फिर 90 वाले पॉइंट पे रखेंगे कंपास, यहाँ पे ऐसे आर्क लगाई। तो ये देखें ये दोनों आर्क फिर दोबारा आपस में कटी हैं, और अब जहाँ ये कटी हैं, जहाँ दोनों ने इंटरसेक्ट किया है दूसरे को, तो जो ये वाला मेरे पास एंगल अब आया है, ये मेरे पास 75 का है। मैं यहाँ से ऐसे करूँगा तो बच्चों ये देखें मेरा ये 75 का एंगल आ गया। यहाँ लिख दूँगा ये 75 डिग्री है, और ये मेरे पास है एंगल ए ओ, और ये फिर बी। यहाँ लिख देंगे मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 75 डिग्री। होप सो आप लोगों की कोई वीडियो पसंद आई है, आप लोगों को समझ भी लगी है। मैंने वेरी इजी वे में इसे समझाया है। अगर बच्चों फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप लोगों ने विदाउट एनी हेजिटेशन सर से ज़रूर पूछ लेना है, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दिया करें, ताकि फिर मैं एक और अच्छी सी वीडियो बना दिया करूं। ठीक है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वेरी इजी वे में आप लोगों को क्वेश्चन समझाऊं, ताकि बच्चों को एक दफ़ा जो चीज़ समझ लें वो लॉन्ग लास्टिंग वो आप लोगों को याद रहे, माइंड में रहे, और जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो फिर आप लोगों के माइंड में वो चीज़ें हों तो फिर आप इजी वो सोल्व कर सकें। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।